बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरोहान की जानिब से कौमी इजलास बज़मन आज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारी, इसके उन्वान से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उलमा, ज़ाकिरीन, मुतवल्लियान आशुरखाना और अंजुमनों के सदूर सभी ने शिरकत की। कामयाब इजलास रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कुछ शिकायतें भी वसूल हुई। हमारा मकसद मरकज़ का सिर्फ यही था कि अज़ादारी में सभी का कोऑर्डिनेशन बरकरार रहे, और इसमें कुछ शिकायतें मौसूल हुई। जैसे उलमा ज़ाकिरीन की ये शिकायत थी कि ज़िक्र के लिए टाइम को मुख्तसर कर दिया जा रहा है। तो उसमें ज़िम्मेदार बानियान मजालिस हैं, उनसे हमारी ख्वाहिश है कि जब आप ज़ाकिर को बुलाते हैं तो उनके लिए वक्त रखिए, कम से कम एक 10 मिनट 15 मिनट। और उलमा से हमारी ये ख्वाहिश रही कि अगर आप 10 मिनट कहीं मजलिस पढ़ते हैं तो कम से कम 3 मिनट आप एहतराम अज़ादारी पर पढ़िए, जिससे तक़द्दुस बरकरार रहे अज़ादारी का। सभी लोगों के बारे में शिकायत मौसूल हुई, जो मैं पिछले साल के अपने बयान को फिर से दोहराता हूँ कि सभी लोगों को आप मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि आप बिल्कुल ही यानी वो टाइम पास का सामान मत बनाइए, इसलिए कि सबिल पे कोई रहते नहीं है और वहाँ पे नौहे लगा कर चले जाते हैं रात के 2-3 बजे मुसलसिल, और वो भी पाकिस्तानी नौहे। कहीं पे तो वीडियो भी नज़र आते हैं, वो स्क्रीन लगा दिए और चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये बेहुरमती है अज़ादारी की, नौहों की, ज़िक्र की। इसमें मरकज़ चाहता है कि इसका एहतियात हो, और दूसरे तबरुक वेस्ट करने से एहतियात कीजिए, तबरुक का एहतराम कीजिए। ये भी शिकायत हमारे पास यही है कि भाई कहीं पर भी अगर कोई तक़सीम होता है तबरुक, तो उसमें कुछ 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो चावल फेंकने में जाते हैं। हाँ, तो ये गलती है हमारी। पहले तो वो ग़िज़ा है, उसके बाद वो तबर्रुक है, तो हमारे लिए एहतराम है उसका भी। तो आप लोग उसका भी ख़्याल रखिए। दूसरे लाउड स्पीकर के बारे में भी शिकायत वसूल हुई है कि लाउड स्पीकर की कसरत हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल महदूद रहे। महदूद का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एहतियात करें, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से लाउड स्पीकर इस्तेमाल करिए। जितना मजमा है उतना ही साउंड रखिए। मजलिस में पता चला कि 12-15 आदमी बैठे हैं और बाहर 15-17 स्पीकर लगे हुए हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये बेहुरमती है अज़ादारी। हम लाउड स्पीकर के बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर का साउंड पॉल्यूशन के खिलाफ है। इसलिए कि लाउड स्पीकर जो है शुरका के लिए होता है, ना कि रास्ता चलने वालों के लिए। रास्ता जो चलते हैं उनको आपकी होने वाली मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। जो उस मजलिस में शरीक हैं वही सुनना चाहते हैं, उनके लिए आप साउंड प्रोवाइड करिए। और पार्किंग के लिए भी हम एमएलसी साहब से भी बात किए हैं, उनके साथ इंशाअल्लाह मरकज़ी अंजुमन के ओहदेदार दौरा करेंगे बहुत जल्द आशुखाना। उसमें हम एमएलसी साहब से भी ये दरख्वास्त रखते हैं कि जो रोड वाइडनिंग के बाद पोल्स रास्ते पर अभी भी पुराने अंदाज में लगे हैं, उसको आप पीछे ले लीजिए ताकि पार्किंग की सहूलत हो सके। ट्रैफिक कंजेशन उससे कम होगा। हम ऐसी कोई भी हरकत से एहतियात करें जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। और बाकी ऐसे इजलास इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद होते रहेंगे, और मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की मीटिंग
बरोज़ यानी 20 ज़िलहिज को रखने का इरादा है। तो इतवार का दिन आ रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, वो 20 ज़िलहिज को हम इरादा रखते हैं। और दूसरे जो हुकूमत की मीटिंग है, मरकज़ ने अपनी ज़िम्मेदारी के तौर पर सारे महकमों को नुमाइंदगी कर चुका है। जितने भी महकमे इसमें शामिल होते हैं, सभी को हम नुमाइंदगी कर चुके हैं कि ये मुहर्रम की मीटिंग कम से कम 1 साल पहले 1 महीना पहले मुनक़्क़िद हो, ताकि इंतज़ामात में सहूलत हो सके। 1 महीने का टाइम तो आप इंतज़ामात के लिए सरकारी अमले को दें। लेकिन अभी तक भी सुनने में आया कि वो 11 मई को मुनक़्क़िद होने वाली थी, वो अभी कैंसल हुई है। और दूसरी हम ये नुमाइंदगियाँ हम एमएलए, एमएलसी, एमपी साहब सभी को की है, महकमों को की है, वक्फ़ बोर्ड को की है, माइनॉरिटी अफेयर्स को की है। और जो मीटिंग होती है सेक्रेटेरिएट में, उसके लिए ख़ास तौर पे हमारा मुतालबा ये है कि मिनिस्टर साहब जो भी आते हैं वज़ीर मौसूफ़, उनसे कि आप जब हमारी कौम को बुलाते हैं, तो मेरा 1-2 बार इत्तेफ़ाक हुआ है इस मीटिंग में शरीक होने का, बाकी के सालों में मैं नहीं रहा हूँ, उसके लिए माज़रत है। तो इस मीटिंग में हमको बुलाकर चाय और बिस्किट से नवाज़ा जाता है, जो क़तई हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जब आप किसी को भी, मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी कौमी नुमाइंदे रहते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए, उनको क्या चाहिए उनसे पूछिए। ये मेरा मुतालबा है हक्काम से, वज़ीर मौसूफ़ से, ना कि आज तक जो मीटिंग में होते हुए आया है, वो आप बैठते हैं यही सुनाते हैं कि ये हम कर देंगे, वहाँ पानी पिला देंगे, वहाँ दूध रख देंगे और ये आशा खानों को इतने पैसे देंगे, अंजुमनों को इतने पैसे देंगे। आप जो दे रहे हैं वो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कोई मायने ही नहीं रखते वो पैसे। हमारी अज़ादारी कहाँ है और आप क्या देते हैं? कभी एक दिन कभी आप आके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हमारी कौम किस मेयार पे अज़ादारी करती है और आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? आप कुछ भी नहीं है जो देते हैं। लेकिन हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, आप हमसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए? कौम से पूछिए, सारे नुमाइंदे जितने रहते हैं, मैं अपना ज़िक्र नहीं, बल्कि सारे कौमी नुमाइंदों के बारे में बोलूँगा कि आप उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए? जब आप बुला रहे हैं तो फिर हक़ बनता है हमारा कि हमसे सवाल हो, हम मुतालबा अपना रखें। बजाए उसके कि आप ये सुनाते हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे। ऐसा ही बयान अगर देना है तो ये मीटिंग बेमानी है मेरे लिए और सारी कौम के लिए। आप यही अपना बयान अखबार में दे दीजिए, हम दूसरे दिन पढ़ लेंगे कि क्या होने वाला है। मीटिंग के माने ही ख़त्म कर दिए हैं आप लोग। ऐसा नहीं होता है। जब आप हमको बुलाते हैं तो हमसे पूछना, हमारे मुतालबात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मीटिंग का मतलब ही यही है। बजाय उसके आप जो है सिर्फ़ अपना बयान सुना देते हैं, तो बयान आप अखबार में दे दीजिए, टीवी पे दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि क्या आप करने जा रहे हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि आशुर खानों के ग्रांट-इन-एड और दूसरे अंजुमनों की ग्रांट-इन-एड इसमें इज़ाफ़ा हो। जो आप दे रहे हैं, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि वो माने ही नहीं रखते। हमारी अंजुमन का एक शरीक उससे ज़्यादा डोनेट करता है अंजुमन में। अब हुकूमत से जब पैसा कोई ग्रांट-इन-एड नज़राना जो भी आप किसी अज़ाख़ाने को या अंजुमन को दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत के मेयार से दीजिए। हम अपनी हुकूमत को मेयारी हुकूमत समझते हैं। अपना मेयार इतना कम मत कर दीजिए कि जिसकी कोई शुमार में भी ना आए। हमारा मुतालबा यही है और मरकज़ बिल्कुल मुत्तहद है और इंशाअल्लाह सारे इंतज़ामात की निगरानी भी करेंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी मैं आपको बार-बार बोलूँगा कि लाउड स्पीकर के लिए अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप मरकज़ से रुजू हो सकते हैं। कहीं कोई पुलिस का ऑब्जेक्शन हो, कुछ हो। लेकिन महदूदियत तक। आप उसमें
जो हमेशा होते आ रहा है कि भाई अंजुमन मजलिस में लोग नहीं है, शुरका नहीं है, लेकिन स्पीकरों ने उस मजलिस में शिरकत की। तो ये ट्रेंड को बदलना होगा, इसलिए कि हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी को तकलीफ दें। और सबसे ज़्यादा जिक्र बड़ा मुतबर्रिक है, आप रास्ता चलने वालों को या बेवक्त रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल से एहतियात कीजिए। ये खुद एक तकद्दुस है अज़ादारी का। बाकी अंजुमनों के कुछ मसले हैं अंदरूनी। मैं बार बार ये बात दोहराऊं कि मरकज़ बिल्कुल ही इरादा नहीं रखता किसी भी अंजुमन के दाखिली मसलों में दखल दे, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि एक तो अंजुमनों में आपस में अख्तलाफ है, तो हमारे इसके लिए मैं पिछले साल भी ये बोला था, हमारे सीनियर्स हैं, मरकज़ के सेक्रेटरी हैं मुश्ताक हुसैन खतीब साहब, हैदर अब्बास आबिदी साहब और मोहम्मद के सदर हैं, तक़द्दुस अज़ा कमेटी के आबिद अली अरशद साहब, इन तीनों से आप रब्ता अदा कर सकते हैं। मरकज़ आपकी एतराज़ात और आपके इख्तलाफात की यकसवी के लिए हमेशा तैयार है। इसका ख्याल रखिए। और दूसरे सोशल मीडिया पे देखने में आ रहा है कि एक काउंटर स्टेटमेंट अंजुमनों का ये मशगला हो गया। तो जो बात घर की है वो सोशल मीडिया पे आना ऐब की बात है। इससे एहतियात कीजिए, आपके अपने शुरका हैं, आपके अपने लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना या फिर वीडियो मैसेजेस देना, ये हमको हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। इसका ख्याल रखिए। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपके साथ कंटिन्यू अपडेट रहेगी। और दूसरे मेरा अपना पर्सनल ये इरादा है कि शॉल जो शॉल अज़ा के नाम से उड़ाई जाती है, पहनाई जाती है, मुझे खुद तजुर्बा रहा है पिछले सालों में, तो मुसलसल शॉल डाली जाती है हर अंजुमन में, हर मजलिस में। तो मेरी नज़र में ऐसा है कि ये सिवाय इसराफ के कुछ भी नहीं है। हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कौम का कोई शख्स मजलिस अज़ा में वीआईपी नहीं हो सकता। शॉलों का एहतियात कीजिए, मेरा अपना मानना है कि बजाय आप शॉल उड़ाने का, मैं एक छोटी मजलिस में भी, यानी छोटी मजलिस तो इमाम हुसैन की बराबर होती है, लेकिन मुख्तसर मजालिस में भी देखा हूँ, इन शख्सी मजालिस में देखा हूँ जो लोग इनफरादी तौर पे कराते हैं, कोई कमेटी कराती है, कोई अंजुमन कराती है, लेकिन जो शख्सी तौर पे मजलिस बर्पा की जाती है उसमें भी शॉल का इंतज़ाम होता है कि हाँ, हम चले गए, हमको शॉल से नवाजा जाता है कि भाई आपने इज़्ज़त दी, उसके लिए हम मशहूर हैं। लेकिन इस इसराफ के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि कम से कम खर्चा जो मैंने देखा है कि वो 1000 2000 रुपए के तो शॉल का इस्तेमाल होता है एक मजलिस, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई फिगर हम नहीं बता सकते। 10,000 12,000 के शॉल भी एक मजलिस में इस्तेमाल होते हुए मैंने देखा। तो बजाय इसके आप 1000 2000 के शॉल में जो सरफ़ा कर रहे हैं, उसी मजलिस के साथ आप किसी एक हमारे अपने नादार स्टूडेंट की फ़ीस भरी जा सकती है। मौला हुसैन के सदक़े के तौर पर उस स्टूडेंट की फ़ीस भर दीजिए। किसी सैलानी के मकान पे आप नादार हैं अगर, तो उसमें अनाज डला दीजिए। मौला हुसैन के सदक़े के तौर पर। हमको शॉल पहनाने से मैं अपने ज़ाती तौर पे, मेरा अपना तजुर्बा है। मैं ये मानता हूँ कि मजलिस में आने वाला कोई भी वीआईपी नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। सब एक जगह हैं, सब एक फ़र्शे ख़ाक के नशीन हैं हम, हमारे लिए वो एज़ाज़ है। हमारा इरादा यही होता है कि बस हमारी उम्र इसी आरज़ू में गुज़र रही है कि कोई एक अज़ादारी हमारी कबूल हो जाए, उसी उम्मीद के साथ हम जीते हैं, अज़ादारी करते हैं। ना कि हम वो शॉल ओढ़ कर के आपके बीच में बैठ के हम अपने आप को
फ़ख्र महसूस करें। ये हरगिज़ मैं तो इसमें एहतियात करूँगा। मेरी शख़्सी ख़्वाहिश है कि शॉलों की का इस्तेमाल बंद कीजिए। वही पैसा आप किसी तालीमी में सर्फ़ कर सकते हैं। किसी सैदानी के घर में अनाज डला के पूरा कर सकते हैं। ये खुशनुदी ये मादर-ए-हुसैन हासिल रहेगी। हमको शॉल डालने से मैं नहीं समझता इसमें कोई हासिल है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसराफ़ है। तो इसका ख़्याल रखिए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू चलती रहेगी, फिर बयान आते रहेंगे। तो आपके पास फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाज़िर रहूँगा और कुछ जब भी कौम से अपनी मुखातिबत रहेगी उसमें आपके सामने हाज़िर रहूँगा। इस दुआ के साथ कि मौला हर अज़ादार की आने वाले साल की अज़ादारी को कबूल करे। तमाम ज़माना से हमारी ख़्वाहिश है, दुआ है कि हमारी अज़ादारी को कबूल करे। और दूसरी अहम बात ये कि गम-ए-हुसैन को किसी और रंग में मत ढालिए। हम ये जो आने वाले दिन हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गम-ए-करबला मनाएँगे। इसमें कुछ भी एडिशन या शमूलियत नहीं होगी। हम शेयर हरगिज़ नहीं कर सकते इस गम को किसी और के गम के साथ। इसका ख़ास ख़्याल रखिए। ये दिन ही शहादत-ए-उज़्मा के है, करबला वालों के दिन है। बस इसी के साथ हम अपनी अज़ादारी को इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।